दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मैंने जिंदगी को दो तरीकों से देखा। एक वो रास्ता जिसमें लोग पैसे के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, और एक वो रास्ता जिसमें लोग पैसे को अपनी मेहनत से काम पर लगाते हैं। बहुत जल्दी मैंने ये समझ लिया कि अगर मैं चाहता हूं कि जिंदगी मुझे कंट्रोल न करे, तो पहले मुझे पैसे को समझना होगा। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या मैं पैसे के लिए काम करूं या सीखने के लिए? मेरा जवाब हमेशा एक जैसा होता है। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो तो तुम एक ऐसे चक्र में फंस चुके हो जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम सीखने के लिए काम कर रहे हो तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पैसे तुम्हारे लिए काम करेंगे। मैंने बहुत कम उम्र में देखा कि डर, लालच और असुरक्षा कैसे लोगों को गुलाम बना देती है, और वहीं मैंने ठान लिया कि मैं सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं, अपनी आजादी के लिए काम करूंगा। मैंने हर उस मौके को पकड़ा जहां कुछ नया सीख सकूं, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो या इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरा मानना है सीखना सबसे बड़ा निवेश है। और इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि कैसे तुम भी पैसे की दौड़ से निकलकर सीखने की राह पर चलकर खुद के लिए एक नया भविष्य बना सकते हो। जब मैंने पहली बार पैसे कमाए तो वो एहसास बड़ा ही अलग था। मेरे हाथ में कुछ डॉलर थे और मन में एक अजीब सी खुशी। लगा जैसे अब मैं कुछ बन गया हूं। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी, क्योंकि महीने के अंत में जब जेब फिर खाली हुई तो मेरे अंदर एक सवाल उठा, क्या मैं वाकई आगे बढ़ रहा हूं या सिर्फ एक सर्कल में घूम रहा हूं? मैंने उस दिन महसूस किया कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना, और इससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को समझना, अपने डर को, अपनी लालच को और उस सिस्टम को जिसमें हम पल बढ़ रहे हैं। लोग मुझे अक्सर कहते थे, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें नौकरी मिल गई है, सैलरी मिल रही है, अब जिंदगी सेट है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि कुछ ठीक नहीं है। हर दिन मैं ऑफिस जाता, काम करता और फिर थक कर घर लौट आता, लेकिन मुझे कहीं कोई सीख नहीं मिल रही थी। मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था, मशीन जैसा बन गया था। तभी मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं इस नौकरी में कुछ नया सीख रहा हूं? क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मुझे बनना है? और जवाब था नहीं। वो दिन मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बना। मैंने तय किया कि अब मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। अब मैं हर उस जगह जाऊंगा जहां मुझे डर लगता है, जहां मैं असहज महसूस करता हूं, क्योंकि वहीं असली सीख छुपी है। सीखना कभी आसान नहीं होता। सीखने के लिए तुम्हें अपना अहम तोड़ना पड़ता है। कई बार कम पैसे पर काम करना पड़ता है, कई बार लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, सीखने पर, तो तुम धीरे धीरे वो इंसान बन जाते हो जो पैसे से ऊपर होता है। मैंने कई ऐसी नौकरियां की जिनमें तनख्वाह कम थी लेकिन सीख बहुत बड़ी थी। कभी मैं सेल्समैन बना, कभी मार्केटिंग सीखा, कभी इन्वेस्टिंग की दुनिया में झांका, और हर बार मुझे लगा कि मैं पैसे नहीं बल्कि खुद को गढ़ रहा हूं। ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि नौकरी ही सुरक्षा है। लेकिन मुझे यकीन है सीखना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो तुम्हें कभी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हें ढूंढेंगे, पैसा खुद तुम्हारे पास आएगा। ये समाज चाहता है कि हम डरें। नौकरी जाने का डर, सैलरी कम होने का डर, फ्यूचर का डर। लेकिन जो सीखने से नहीं डरता वो इस डर की चेन तोड़ देता है। और यही मेरा पहला सबक था। काम से ज्यादा जरूरी है सीख, क्योंकि पैसा सिर्फ एक टूल है, लेकिन सीख वो एक ताकत है जो तुम्हें आजाद करती है। जब मैंने तय कर लिया कि अब मैं पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करूंगा, तो जिंदगी ने मेरे सामने कई ऐसे रास्ते खोले जो पहले दिखते ही नहीं थे। मैं जानता था कि ये रास्ते आसान नहीं होंगे। लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब मेरा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। मेरा लक्ष्य खुद को तैयार करना था, उस भविष्य के लिए जो मैं देख सकता था पर बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। मैंने एक सेल्स कंपनी में नौकरी ली। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन वहां मैं हर दिन इंसानों को पढ़ रहा था। उनके चेहरे, उनके डर, उनकी हाँ और उनकी ना।
हर चीज मेरे लिए एक किताब की तरह थी। मैं सीख रहा था कि कैसे अपनी बात रखना है, कैसे सामने वाले के दिल तक पहुंचना है, और सबसे जरूरी बात, कैसे खुद पर यकीन बनाए रखना है जब कोई और तुम पर यकीन नहीं करता। वो अनुभव मेरे लिए एक स्कूल से बढ़कर था, क्योंकि वहां मुझे सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि जीवन के असली सबक मिल रहे थे। धैर्य, विनम्रता, समझदारी और जिद। और ये सबक कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। जब मैं इन कामों में लगा हुआ था, मेरे कुछ दोस्त बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे थे, अच्छा कमा रहे थे, गाड़ियां खरीद रहे थे, घर ले रहे थे, और मैं बस सीख रहा था। कई बार मेरे मन में भी शक आया, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं पीछे छूट रहा हूं? लेकिन फिर मुझे याद आया, दौड़ में सबसे तेज वही दौड़ता है जो शुरुआत में सबसे अच्छा नहीं, सबसे ज्यादा ठहराव से दौड़ता है, जो पहले खुद को गढ़ता है ताकि बाद में हालात उसे ना गढ़ें। मैंने महसूस किया कि जब तुम पैसे के पीछे भागते हो तो तुम्हारी सोच सिकुड़ने लगती है, लेकिन जब तुम सीखने के पीछे भागते हो तो तुम्हारी सोच फैलने लगती है। पैसे के लिए काम करने वाले लोग ये सोचते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए, लेकिन जो सीखते हैं वे ये सोचते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए। सीखने का एक और कमाल ये है कि ये तुम्हारे डर को छोटा कर देता है। मैं पहले पब्लिक में बोलने से डरता था, मुझे रिजेक्शन से डर लगता था, लेकिन जब मैंने बार बार खुद को इन डरावनी जगहों पर रखा तो वही डर मेरी ताकत बन गया। मैंने जाना कि डर से भागना नहीं, उसे फेस करना ही असली ग्रोथ है। जिंदगी में हर एक सीख, हर एक अनुभव एक ब्रिक की तरह है जिससे तुम अपना फाउंडेशन बनाते हो, और ये फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उस पर खड़ी होने वाली इमारत उतनी ही ऊंची होगी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वो सारे काम जो मैंने सिर्फ सीखने के लिए किए थे वही मेरी सबसे बड़ी कमाई थी, क्योंकि पैसे खर्च हो जाते हैं लेकिन सीख वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे एक बात और समझ आई, ये दुनिया दो तरह के लोगों से भरी हुई है। एक वो जो जवाब खोजते हैं और दूसरे वो जो सवाल पूछने से डरते हैं। मैं उन लोगों में से था जिसने सवाल पूछना शुरू किया। मैं हर दिन खुद से पूछता, आज मैंने क्या सीखा? और जब जवाब नहीं मिलता तो मैं बेचैन हो जाता, क्योंकि अब मुझे पैसों से ज्यादा चिंता इस बात की होने लगी थी कि कहीं मेरा दिन बिना सीख के तो नहीं चला गया। लोग मुझसे कहते, इतना सब सीख कर करोगे क्या? क्या गारंटी है कि ये सब काम आएगा? मैं मुस्कुराता और कहता, मुझे गारंटी नहीं चाहिए, मुझे संभावना चाहिए। मैं जानता था कि जो भी मैं सीख रहा हूं वो आज नहीं तो कल मेरे किसी फैसले, किसी मौके, किसी जोखिम को समझने में मेरी मदद करेगा। कई बार मुझे ऐसे काम भी करने पड़े जो मेरे आत्मसम्मान को चुनौती देते थे, लेकिन मैंने खुद से कहा, अगर तुम्हारा अहम सीखने से बड़ा हो गया है तो समझ लो कि तुमने ग्रोथ से मुंह मोड़ लिया है। मैंने खुद को एक विद्यार्थी की तरह देखा जो कभी किसी दुकान में सेल्स सीख रहा है तो कभी किसी सेमिनार में बिजनेस मॉडल समझ रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ा कि लोग मुझे किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि मैं जानता था कि मैं खुद को किस नज़र से देख रहा हूं। मैंने महसूस किया कि जब तुम सीखने लगते हो तो तुम्हारे भीतर एक अलग सी आग जलने लगती है। फिर तुम हर इंसान में एक शिक्षक देखने लगते हो, हर घटना में एक सबक, हर गलती में एक अवसर, और ये नजरिया ही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। सीखने की राह हमेशा साफ नहीं होती, कई बार उसमें धुंध होती है, संदेह होते हैं, और सबसे कठिन अकेलापन होता है, क्योंकि जब तुम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे होते तो बहुत कम लोग तुम्हारे साथ चलते हैं। लेकिन यहीं तुम्हें यह भी पता चलता है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है, न कि दूसरों की मान्यता में। धीरे धीरे मेरी सोच में बदलाव आने लगा। अब मैं किसी काम को करने से पहले ये नहीं पूछता था कि मुझे क्या मिलेगा। अब मैं ये पूछता था, मैं इसमें क्या बन सकता हूं? और यही सवाल मेरी जिंदगी की दिशा बदलने लगा। मैंने अपनी स्किल्स को तराशा, अपने डर को देखा, अपनी आदतों को बदला। मैंने पैसे की भाषा सीखी, कैश फ्लो क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है, रिटर्न और रिस्क के बीच संतुलन कैसे बनाना है। अब काम मेरे लिए सिर्फ काम नहीं रहा, वो मेरी प्रयोगशाला बन गया, जहां मैं हर दिन खुद पर प्रयोग करता था। हर असफलता एक सबक बन गई
और हर छोटी जीत मेरे भीतर एक नया आत्मविश्वास भर देती। आज अगर मैं आत्मनिर्भर हूं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने पैसे से पहले सीख को चुना। क्योंकि जो इंसान लगातार सीखता है वो कभी हार नहीं सकता, उसे कोई भी सिस्टम हरा नहीं सकता। एक समय ऐसा भी आया जब मेरे पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी, कोई तयशुदा तनख्वाह नहीं थी, लेकिन फिर भी अंदर से मैं पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। क्योंकि अब मैं जान चुका था कि असली संपत्ति क्या होती है। वो स्किल्स जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें टिकाए रखती है, वो अनुभव जो किसी भी चुनौती को समझने की दृष्टि देते हैं, और वो आत्मविश्वास जो अस्थिरता में भी स्थिर रहने की शक्ति देता है। दुनिया यही सिखाती है कि सुरक्षा नौकरी में है, सैलरी में है, रिटायरमेंट फंड में है, लेकिन मैं कुछ और ही देख रहा था। मैंने देखा कि सबसे असुरक्षित लोग वही हैं जो सिर्फ एक आय के स्रोत पर निर्भर हैं, जो सिर्फ इतना जानते हैं कि कैसे काम किया जाता है, पर ये नहीं जानते कि कैसे कुछ बनाया जाता है या कैसे कुछ चलाया जाता है। मैंने समझा कि सच्ची सुरक्षा स्किल्स में है, सीखने की भूख में है। मैंने खुद से कहा, अगर मैं आज अपनी हर चीज खो भी दूं तो भी मैं दोबारा सब बना सकता हूं, क्योंकि अब मैं वो जानता हूं जो पहले नहीं जानता था। धीरे धीरे मेरी सोच ने एक और करवट ली। अब मैं ये भी सीखने लगा कि पैसे को काम पर कैसे लगाना है, क्योंकि एक समय आता है जब तुम्हें सिर्फ स्किल्स से आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने लिए सिस्टम खड़ा करना होता है। मैंने निवेश करना शुरू किया, लेकिन बिना भावनाओं के, बिना डर और लालच के। और ये मैं कर पाया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पहले ही अपने डर को पहचान चुका था। सीखने की आदत ने मुझे पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे को समझना सिखाया। और जब तुम्हें पैसे की भाषा समझ आ जाती है तो फिर पैसा तुम्हारे इशारे पर चलने लगता है। लोग कहते हैं पैसा ताकत है, लेकिन मैंने जाना कि असली ताकत उस इंसान में होती है जो पैसे को सिर्फ एक साधन समझता है, न कि जीवन का लक्ष्य। अब मैं जहां भी जाता हूं लोगों को एक बात जरूर कहता हूं, सीखो, कुछ भी सीखो, भले ही वो स्किल तुम्हारे मौजूदा काम से जुड़ी न हो। सीखना कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर स्किल, हर अनुभव तुम्हें उस इंसान के करीब लाता है जो तुम बनना चाहते हो। बहुत लोग इस सोच को नहीं समझते। वे सोचते हैं कि ये सब किताबों की बातें हैं, असली जिंदगी में सिर्फ पैसा चलता है। लेकिन मैं जानता हूं कि जिंदगी सिर्फ पैसा नहीं, परिपक्वता भी मांगती है, और परिपक्वता आती है लगातार सीखने से। आज जब मैं किसी युवा को देखता हूं जो सीखने के लिए तैयार है, तो मुझे उसमें उम्मीद दिखती है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा है कि सीखना बंद किया तो ग्रोथ भी बंद हो गई, और जहां ग्रोथ रुक जाती है वहां जिंदगी जड़ हो जाती है। मैं यही कहूंगा, अगर तुम अभी किसी ऐसे काम में हो जो बहुत पैसे नहीं देता लेकिन तुम्हें बहुत कुछ सिखा रहा है, तो वहीं रुको, वहीं डटे रहो, क्योंकि तुम्हें पैसे से नहीं, सीख से अमीर बनना है। और एक बार जब तुम्हारा अंदर अमीर हो जाएगा तो बाहर की दौलत भी तुम्हें खोज लेगी। अब जब मैं अपनी यात्रा को पीछे मुड़कर देखता हूं तो साफ दिखाई देता है कि मेरी सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी कमाई वो सोच थी, वो दृष्टि थी जो मैंने हर अनुभव से हासिल की। मैंने ये समझा कि पैसे के पीछे भागना कभी भी तुम्हें अमीर नहीं बनाता। असली दौलत उस मानसिकता में होती है जो तुम्हें हर हालात में टिके रहने देती है, जो तुम्हें जोखिम लेने से नहीं डराती, जो तुम्हें गिरने के बाद उठना सिखाती है। और ये मानसिकता सिर्फ और सिर्फ सीखने से आती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लाखों कमा रहे हैं पर हर दिन डर में जी रहे हैं। डर नौकरी छूटने का, डर बिजनेस फेल होने का, डर समाज में इमेज गिरने का। और फिर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास वो आत्मविश्वास है जो उन्हें जिंदगी की हर कसौटी पर शांत और स्थिर बनाए रखता है, क्योंकि उन्होंने पैसे से पहले खुद को समृद्ध किया है। आज जब लोग मुझसे पूछते हैं मैं अमीर कैसे बनूं, तो मैं उन्हें कोई जादुई तरीका नहीं बताता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, सीखो, हर दिन कुछ नया सीखो, पढ़ो, देखो, अनुभव करो, अपने डर को पहचानो, अपने मन की सीमाओं को तोड़ो, क्योंकि जब तुम सीखने की आदत बना लेते हो तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता।
जिंदगी तुम्हें बहुत मौके देगी, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। और वो तैयारी सिर्फ नौकरी से नहीं होती, वो होती है सीखने की लगन से। तुम जितना सीखोगे उतनी ही जिंदगी तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगी। अगर मैं आज फिर से शुरुआत करूं तो मैं वही करूंगा, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम। क्योंकि सीखना एक ऐसी दौलत है जो न चोरी हो सकती है, न खो सकती है, और न ही किसी मंदी से कम हो सकती है। इसलिए जो भी देख रहा है, सुन रहा है, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं। अगर आज तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं है, कोई बड़ी नौकरी नहीं है, कोई बड़ी डिग्री नहीं है, तो निराश मत हो। तुम्हारे पास सीखने की आजादी है, और यही आजादी एक दिन तुम्हें वो शक्ति देगी जो लाखों में किसी के पास नहीं होती, आत्मनिर्भरता। पैसा आकर चला जाता है, लेकिन जो सीखा जाता है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि पैसे के लिए काम करो, तो तुम खुद से पूछना, क्या मैं इसके जरिए कुछ नया सीख सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो वो काम तुम्हारे लिए सही है, और अगर जवाब नहीं है तो चाहे वो तनख्वाह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो काम तुम्हें सिर्फ थकाएगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। मैंने ये जी कर देखा है, और अब मैं चाहता हूं कि तुम भी यही रास्ता चुनो। वो रास्ता जो शायद शुरू में कठिन लगे, लेकिन अंत में तुम्हें आजाद करता है।